रामचरितमानस में दो राक्षस हैं, एक बाली और एक रावण। लेकिन देखो दोनों की पत्नियों ने समझाया, तारा ने भी अपने पति बाली को समझाया और मंदोदरी ने भी समझाया। दोनों का सिद्धांत एक है। आप कहें प्रमाण? तारा ने भी बाली के चरण पकड़े और मंदोदरी ने भी चरण पकड़े। आप कहें कोई प्रमाण है क्या? देखो, अगर तुम्हारा पति तुम्हारी बात ना माने तो क्या करना? अगर भाई भाई के बीच में कभी झगड़ा हो तो हमारी बात को जरा माताओं ध्यान से सुनना, तारा के सिद्धांत को अपनाना। बोले सुनत बाल क्रोधातुर धावा और गई कर चरण नारी समझावा। मंदोदरी ने क्या किया? रह से जोर करे पति पगलागी, रह से जोर करे पति पगलागी। बोली बचना नीत रस पागी, बोले बचने नीति रस पागे। रह से जोरे करा पति पगलागी, रह से जोड़े करे पति पगलागे। देखो मंदोदरी क्या कह रही है? तारा के मंदोदरी के शब्दों में अंतर नहीं है। जो तारा ने कहा वही मंदोदरी ने कहा। प्रमाण क्या है? ताते राम नर नहीं भूपाला, ताते राम नर नहीं भूपाला, ताते राम नर नहीं भूपाला, ताते राम नर नहीं भूपाला। भुवनेश्वर का लौकर काला, भुवनेश्वर का लौकर काला। आज मंदोदरी का समझाना और तारा का देखें। जैसी मंदोदरी ने कहा कि नाथ, अब हमारी बात ध्यान से सुनो। देखो दोनों ने समझाया लेकिन एक ने भी ना मानी तो गति क्या हुई? दुर्गति हुई कि नहीं? गति तो भले ही हो गई लेकिन पहले तो दुर्गति हुई। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, रावण ने कहा मंदोदरी से, दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें हमारे बल पर विश्वास है क्या? मंदोदरी ने कहा देखो, मोरे कहे जानकी जी दीजिए। अच्छा क्यों? बोले जानकी तुम्हारी जानकी प्यासी है और इसलिए जानकी को वापस कर दो। रावण ने कहा तुम्हें हमारे बल पर क्या विश्वास नहीं है? मंदोदरी ने हाथ रख दिया मुख पर, बोली धीरे धीरे बोल, क्यों? कोई सुन लेगा। मंदोदरी ने कहा तुम बल की बात करते हो? अरे धनुष को उठाने की बात तो छोड़ो, तुम धनुष को छू नहीं पाए। रावण ने कहा मंदोदरी अब देखो बहुत हो गया, अब हमारी हंसी मत करो। मंदोदरी ने कहा नाथ, जो मैं समझा रही हूं ध्यान रख। अरे छोड़ो उनकी बात। उनके भाई ने एक रेखा को खींच दिया, तुम उस रेखा को पार नहीं कर पाए। रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं नाघ्यो आसमन साई। अरे उन्होंने नहीं, उनके भाई ने एक छोटी सी रेखा को खींचा, तुम उसको पार नहीं कर पाए। रावण ने कहा वहां तो केवल हम थे, इसको कैसे मालूम चल गई ये बात? क्यों? रावण ने कहा वहां तो केवल मैं था, इसको कहां से मालूम चल गई? मंदोदरी बोली क्या तुम ही अकेले जानकार हो क्या? हमारे भी जो है जितने जानकार हैं हमने भी फैला रखे हैं, इसलिए मुझे मालूम चला। मंदोदरी ने कहा छोड़ो, उनकी भी बात छोड़ दो, उनके भाई की भी बात छोड़ो। उनकी सेना से एक बंदर आया, पूरी लंका को जला के खाक कर गया, तुम क्या कर पाए? मंदोदरी ने कहा रावण से, सिंध तरोन को बनरा। उनकी तरफ से एक बंदर आया, समुद्र को लांग गया। सिंध तरोन को बनरा, तुम पे धनु रेख तरी न तरी। तुम बारिद बांधत सो न बंधो, उन बारिद बांध के बाट करी। उनका एक बंदर समुद्र लांग गया, तुम छोटी सी रेखा नहीं लांग पाए।
और तुमने कितनी बार प्रयास किया समुद्र पर पुल बनाने का, क्या तुम कभी पुल बना पाए? लेकिन देखो, सिंध तरो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख तरी न तरी, तुम बारिद बांधत सो न बंधो, उन बारिद बांध के बाट करी। उन्होंने पुल बना लिया और पुल बनाने के बाद भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाट करी माने प्रतीक्षा कर रहे हैं, शायद युद्ध ना हो, युद्ध टल जाए। लेकिन देखो दस्कंदर, श्री रघुवीर प्रताप की महिमा, और तुम्हें 10 कंठ न जाने परी। मंदोदरी ने कहा इतना ही नहीं, उनका एक बंदर आया, लंका को जला के खाक कर गया। तुम क्या कर पाए? लंका की क्या स्थिति रही तुम्हें पता है? तेलन तूलन पूछ जरीना, तेलन तोरण पूछ जरीना, जरी सब लंक जराए जरी। जय सब लंक जराए जरी। अच्छा इतना ही नहीं, उनका जब बंदर आया, आपने पूंछ को जलाने का प्रयास किया। लंका की क्या दशा है? रान नगर, आपने लंका उसकी पूंछ को जलाने का प्रयास किया। अरे उसकी पूंछ का तो रोम नहीं जला। और देखो रान नगर, रान नगर, रान नगर, बसन गृह देला, रान नगर, बसन गृह तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, रान नगर, कीन तेला, रान बसन गृह तेला, जाए पूछ करे कपि खेला, जारे लंकी करे कपि खेला। इसलिए मेरी बात मान जाओ, जानकी को वापस करो। लेकिन रावण ने एक बात नहीं मानी। मेरा कहने का मतलब, मंदोदरी ने भी रावण को समझाया, तारा ने भी समझाया। और एक बात ध्यान रखना माताओं, मान लो कहीं एक भाई आवे, भाई को गाली देकर चला जावे। मान लो एक भाई आया, भाई को गाली देकर चला गया। अब तुमने अंदर से सुनी, अच्छा एक भाई को गाली देकर चला गया। अब ये तो शांत बैठ गए, कोई बात नहीं, भाई गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अंदर पहुंचे और जैसे ही तुमने कहा इनसे, क्यों दरवाजे पर बेइज्जती, तुम्हारा भाई आया गाली देकर चला गया, हमारा भाई होता तो गोली मार देता। अब ईमानदारी से बताओ, झगड़ा बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों? अच्छा गलत तो नहीं कहा हमने? झगड़ा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अच्छा झगड़ा कब घटेगा? अगर मान लो ये भाई की गाली बर्दाश्त ना कर पाए, भाई से लड़ने पहुंच जाएं, तो तुम इनके पैर पकड़ के अंदर वाले कमरे में बंद कर देना। और जब क्रोध शांत हो जाएगा, अपने आप जो है सब ठीक हो जाएगा। तो ईमानदारी से बताओ, आप झगड़े को रोकने में सक्षम है कि नहीं है? इतना ही नहीं, मैं तो कहा करता हूं, अगर भारतीय सनातन धर्म की नारी संकल्प ले ले तो भारत से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। भारत सरकार का प्रयास है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, लेकिन भारत की भूमि से भ्रष्टाचार जब तक समाप्त नहीं होगा, भारत से भ्रष्टाचार जाएगा। तो यदि भारतीय नारी संकल्प ले ले तो मैं गारंटी देता हूं, सूर्योदय से पहले भारत से भ्रष्टाचार चला जाएगा, अगर भारतीय नारी संकल्प ले। अब ये लोग विचार कर रहे होंगे माताओं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं हम और संकल्प ले रहे, तो भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा? जरा हमारी बात को ध्यान से सुन। मान लो
इनकी तनख्वाह, इसलिए सुना रहा हूं इस बात को, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार करने वाला कोई अधिकारी है तो वो इनका पति है। क्यों? पति है कि नहीं? अगर भ्रष्टाचार करने वाला कोई कर्मचारी है तो वो तुम्हारा पति है, और भ्रष्टाचार करने वाला कोई नेता है तो वो तुम्हारा पति है। अब मान लो कहीं हमारे पति की तनख्वाह 40,000 है और महीने का खर्च 60,000 का है, तो अपने पति से हिसाब लेना, ये 20,000 कहां से लाते? क्यों? तुम्हारे पति की तनख्वाह 40,000 है और खर्चा महीने का 60,000 का, अपने पति से हिसाब लेना। और माताओं, ये हिसाब देने में सक्षम ना हो तो बेईमानी की कमाई से लाया हुआ सामान घर के बाहर फेंक देना। भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा, ये अपने आप ईमानदार हो जाएगा। याद रखना माताओं, अपने आप को कमजोर मत समझना। तुम वो नारी शक्ति हो, अगर तुम चाहो तो हमारे भारत से भ्रष्टाचार भी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगा।